नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। जिस पल का झारखंड की राजनीति को लंबे समय से इंतजार था वो अब बहुत नजदीक है। जी हां, 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और उससे पहले सियासी हलचल अपने चरम पर है। घाटशिला की धरती अब एक बार फिर से राजनीतिक रणभूमि में बदलने वाली है। नवंबर के पहले ही सप्ताह में झामुमो और भाजपा दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। 2 से 5 नवंबर के बीच दोनों दलों के बड़े नेता घाटशिला पहुंचेंगे, जहां उनकी रोड शो, जनसभाएं और रैलियां होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जिन बड़े चेहरों को बुलाया गया है, उनमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जी कृष्णन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इन नेताओं के दौरे के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और अब बस केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। एक बार अनुमति मिलते ही भाजपा अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करेगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी किसी के पीछे नहीं। पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन 2 नवंबर के बाद घाटशिला में प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी को उम्मीद है कि इन दोनों नेताओं की मौजूदगी झामुमो के लिए जनता का दिल जीतने में अहम भूमिका निभाएगी। इस उपचुनाव को लेकर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी माना जा रहा है। भाजपा ने इस बार बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि झामुमो से सोमेश चंद्र सोरेन मैदान में है। यानी ये चुनाव सोरेन बनाम सोरेन की जंग बनने जा रहा है। घाटशिला का ये उपचुनाव अब महज सीट जीतने की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि ये दोनों दल के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। भाजपा जहां सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, वहीं झामुमो इस सीट को हर हाल में अपने पास बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी हुई हैं, जब जनता ये तय करेगी कि घाटशिला की कमान किसके हाथों में जाएगी, भाजपा में ये बाबूलाल सोरेन या झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन को।